हिंदुस्तान जिंदाबाद। अवैध निर्माण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। नमस्कार, द समर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से नूरपुर में एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें अवैध कब्जे को लेकर जहाँ पे कुछ आम जनता के लोगों ने उस पर ऐतराज़ जताया था। वो जो कब्जा किया जा रहा था वो एक शिशु हॉस्पिटल के पास एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर आज जहाँ पर नूरपुर की आम जनता और आसपास के लोग जो हैं जहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन वो जो ज्ञापन जहाँ पे आज सौंपा गया है वो तहसीलदार को दिया गया है, जहाँ पे उन आम जनता के द्वारा इस बात का जिक्र भी किया गया है कि जो लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है उस पर कोई न कोई ठोस जो है वो कदम उठाया जाए, अन्यथा कहीं पब्लिक ऐसा काम न कर दे कि जो पिछले दिनों शिमला में हुआ है। क्योंकि उन्होंने प्रशासन से एक बात के लिए गुहार लगाई है कि इस अवैध कब्जे को लेकर समय रहते हुए कोई न कोई कदम उठाया जाए ताकि वो लोग जो हैं वो अवैध कब्जा ना कर पाएँ। आज का ज्ञापन है, एक मौलवी हैं अब्दुल फारूक करके, और उन्होंने मस्जिद की आड़ में पीछे अपना घर बनाया है, अवैध निर्माण किया है, जिसका कि प्रशासन को अच्छी तरह सारी चीज़ें ज्ञात हैं कि ये कब बना, कैसे बना। और फिर वहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से, जिसमें मैं सचिव के रूप में वहाँ पे रहता हूँ। तो अब जब समिति ने उनको पूछा गया कि भाई साहब ये जो अवैध निर्माण है ये आप किसको पूछ के कर रहे हैं, तो बोले कि आपको कोई हक नहीं है पूछने का, और ये हक सिर्फ अपने SDM और जो भी है प्रशासन पूछ सकता है। पर मैंने एक जागरूक नागरिक होने के मतलब रूप में मैंने हमारे पार्षद प्रवेश जी को उस दिन सूचित किया कि भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, तो कृपया करके आप इसको देखें और इसका जो भी एक लीगल कार्रवाई कानून के रूप में जो होनी चाहिए वो इस पर करनी चाहिए। और ये जो फारूकी जी हैं, ये अब्दुल फारूक जी हैं, ये मूलतः चंबा के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी हैं। और जब इनको पूछा जाता है कोई भी चीज़ को लेके, तो ये अभी भी जैसे हमने समिति की बैठक के लिए इनको बोला कि भाई साहब समिति की बैठक करो जल्दी से जल्दी ताकि आगे की रूपरेखा तय कर पाएँ, तो ये 3-4 दिन से मना कर रहे हैं कि आज करते हैं, कल करते हैं। इतना बड़ा इशू होने के बाद भी ये बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे इससे। तो आज हमारा हिंदू समाज और आम समाज सारा इकट्ठा हुआ है कि इस विषय को लेके अब सभी जागरूक हो चुके हैं। और बाकी कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस किए गए हैं सरकारी अधिकारियों द्वारा, वो हमारे फैक्ट एंड प्रूफ सारे हमारे पास हैं। संजय जी इसका ज़्यादा मतलब इनको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें इनको ज़्यादा पता हैं, तो ये आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। हमारा पुराना नंबर ओल्ड नंबर 21 है। 21 का 5 कनाल 15 मरले जगह थी इसकी। ये 3 कनाल 15 मरले पर बाबा बाबूराम उर्फ चेलारी है, जो पंडित थे, उनकी कास्ट लगी है रेवेन्यू गार्ड में 1967-68 से लेकर 87 तक, 2/11/1987 तक। 2/11/87 को एक ऑर्डर आए LORN ने, उन्हें ऑर्डर किए। उसमें जो टोटल रकबा बनता था 1440 वर्ग मीटर, उसमें से 1200 वर्ग मीटर को कर दिया उसने इस्लाम, बाकी 148 वर्ग मीटर बचाकर उसको कर दिया गैर इस्लाम। जो मुद्दा सारा मुद्दा ये कोर्ट में है, मैटर में कोर्ट में चला हुआ है। इनके नाम इनका मालिक हक नहीं है, जो मालिक है बिना लाटशुदा है। एक कास्ट लगाई हुई है ना अपनी 132 पर और 133 पर, जिसमें 133 में कोर्ट के ऑर्डर है, स्टे है, कोई भी काम नहीं हो सकता उस पर। बाकी आगे देखो सारी घटना का संज्ञान ले, नहीं तो ये भी आने वाले समय में जैसे संजौली हुआ तो बनने वाला है। क्योंकि एक आदमी अगर धिंगा मुश्ती करेगा, बदमाशी दिखाएगा, तो बाकी ने चूड़ियाँ तो पहन नहीं रखी हैं, है ना, वो फिर प्रशासन के लिए कल को दिक्कत होएगी पैदा। क्योंकि लोग
जो भी चल रहा है उससे लोगों के मन में दुख और ये तो है ही है कि एक आदमी सारों को सबको पीछे लगा रहा है। तो कल को आने वाले समय में अगर प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता तो फिर समाज वो करेगा जो जरूरी है। फिर जो लातों के भूत हैं वो फिर लातों से ही मानते हैं, बातों से नहीं मानते। वो उसके लिए समाज तैयार है। अशोक जी, अभी जो पीछे हमने देखा है के लिए पहले ही सरकार प्रयास कर रही है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल गैर कानूनी संस्था है। कांग्रेस ने अपने सुख के कारण से वोटों के लिए इसको पाला हुआ अभी तक, है ना। नहीं तो 23% इनकी आबादी थी देश आजाद होने से पहले। 27% हिस्सा इनको दे दिया गया है देश का काट के, है ना। और यहाँ इनको रहना है, ये भी रहें, लेकिन हमारे सिर पे मूंग दलने वाला काम ये बंद कर दे, नहीं तो इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि 15 मिनट अब दे दो, पुलिस प्रशासन रह दो, हम दिखाते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर ये स्थिति रही तो 10 मिनट हमें दे दो, देखो क्या होता है।